ऐसी गवर्नमेंट जॉब जहां रिस्पेक्ट भी, पावर भी और सबसे बढ़िया सैलरी भी। एक ऐसा एग्जाम जिसे क्लियर करके आप सीधा ऑफिसर बन सकते हो। और ये कोई छोटी मोटी एग्जाम नहीं है, साथ ही साथ ये वन डे वाला एग्जाम है जिसे एक बार आप एग्जाम दोगे और सीधा आपको ऑफिसर बना दिया जाएगा। और इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आपने सही टाइम पर डिसीजन नहीं लिया तो। और अगर आपने सही टाइम पर डिसीजन ले लिया तो भी आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, सच बताऊं तो हर स्टूडेंट का एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब का सपना होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन होती है या फिर अपॉर्चुनिटी ही क्लियर नहीं होती। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। हम बात कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ की, एक ऐसी भर्ती जहां बिना यूपीएससी सीएससी दिए आप डायरेक्ट ऑफिसर लेवल तक की जॉब ले सकते हो। उसमें आपकी पोस्ट भी स्ट्रांग रहेगी, आपका डिपार्टमेंट भी पावरफुल रहेगा और आपका ग्रोथ भी काफ़ी सॉलिड रहेगा। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में, जिसके नोटिफिकेशन का इंतजार बहुत सारे स्टूडेंट्स को था और उन्हें लग रहा था कि इस बार भी नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आज मैं आपको सब चीज़ क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मुझे जो आरटीआई की तरफ से रिप्लाई आया है उस हिसाब से मैं आज आपको हर बात क्लियर करने जा रहा हूँ। आप बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की, जो कि हर स्टूडेंट जानना चाहता है कि इसमें वैकेंसी क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपॉर्चुनिटी कितनी मिली है। तो दोस्तों, इस बार करीब 391 पोस्ट निकल के सामने आई है। मतलब आप मान सकते हो कि करीब करीब 400 पोस्ट। उसमें ईओ यानी एनफोर्समेंट ऑफिसर और एओ की टोटल 311 पोस्ट है। वहीं एपीएफसी की 80 पोस्ट है। मतलब आप ये मान सकते हो कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 311 पोस्ट और एपीएफसी की 80 पोस्ट है। मतलब इस बार साफ है कि कंपटीशन होगा, लेकिन सिलेक्शन भी काफी पॉसिबल है, क्योंकि इस बार पोस्ट काफी ज्यादा सामने आई है। नहीं तो पिछले बार पोस्ट आती थी 80, 100, 120 के करीब, लेकिन इस बार 400 के करीब पोस्ट आई है। अब मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इसे सुनो, इस बार सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, इसके साथ कोई डिग्री नहीं। अगर आपने सादा सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो। ईओ और एओ के लिए 30 साल तक एज लिमिट है, वहीं एपीएफसी के लिए 35 साल तक, यानी हर एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो आपको 5 साल से लेकर 10 साल तक जो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करो तो सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। एक वनडे एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 75% रिटर्न और 25% इंटरव्यू के साथ। मतलब आप मान के चलिए कि आपका जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो सिर्फ आपका रिटर्न एग्जाम होगा, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। इंटरव्यू में सिर्फ आपका नाम, इंट्रोडक्शन, पोस्ट कहाँ चाहिए, ये सब चीज रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा वो रिटर्न एग्जाम होगा। मतलब अगर आपका रिटर्न निकल लिया है, समझ लीजिए कि आपने 80-90% लड़ाई जीत चुके हो, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपके सिर्फ रिटर्न एग्जाम के तौर पर होगा। अब मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो इसे अच्छे से सुनिएगा। 120 सवाल, 300 मार्क्स और सिर्फ 2 घंटे में आपको 120 सवाल करने हैं। मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी स्पीड प्लस एक्यूरेसी आपको सिलेक्शन दिलाएगी। मतलब 120 सवाल, 120 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के और टाइम लिमिट 2 घंटा। मतलब 2 घंटे में आपको 300 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है, जिसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे। अब मैं सिलेबस की बात करूं, जो कि रियलिटी और स्ट्रेटेजी भी है, कि सिलेबस देखकर बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर स्मार्ट लोग अगर अच्छे से प्रिपेयर करें और रट्टा मारने वाले अगर इसे प्रिपेयर अच्छे से करे तो भी उनका पेपर निकल सकता है। क्योंकि रट्टा मारने वालों का एग्जाम नहीं निकलेगा, जो स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करेगा उसका एग्जाम निकलेगा। उसमें आपका जो सिलेबस पैटर्न है उसमें आपका इंग्लिश,
इकोनॉमी और पॉलिटी, लेबर लॉस और मैथ्स और रीजनिंग। अगर आपने सही स्ट्रेटेजी लगा दी तो इससे क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने सही स्ट्रेटेजी लगा दी तो इसे क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। अब मैं रियलिटी चेक बताता हूँ जो कि एकदम हार्ड ट्रूथ है। पेपर इजी नहीं आता, क्वेश्चंस लेंदी होते हैं और टाइम खत्म हो जाता है। ये इसलिए उनके साथ होता है जिनकी प्रिपरेशन नहीं रहती। जिनकी प्रिपरेशन रहती है उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो बरोबर हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट या 10 दिन में एक बार मॉक टेस्ट देते हैं, जिनसे वो अपना ये कैपेबिलिटी चेक करते हैं कि मुझे कौन सा क्वेश्चन में या कौन सा क्वेश्चन में कितना समय लग रहा है। इसीलिए अगर आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दोगे, वीकली या 2 हफ्ते में एक बार, तब आपको आइडिया आ जाएगा। लेकिन आप सीधा एक ही बार पेपर, फाइनल पेपर दोगे, तब तो आपको इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगेंगे। और यही रीजन है कि 90% स्टूडेंट इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। लेकिन जो स्मार्ट प्रिपरेशन करता है, सिलेक्शन वही ले जाता है। अब मैं सैलरी की बात करूँ, सैलरी से जो कि ड्रीम ट्रिगर है जिससे आपको पढ़ने में मजा आएगा, तो आप इमेजिन करो कि करीब आपको 80,000 की सैलरी है। मैंने 50 लिखा हो, लेकिन 80,000 की सैलरी हर महीने, साथ ही साथ गवर्नमेंट वर्क्स, रिस्पेक्ट और पावर, आपको डीए, एचए, हाउस अलाउंसेस, मोबाइल रिफ्रेशमेंट, हर चीज आपको मिलेगी सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करके। मतलब जो यूपीएससी में मिलता है आपको हर चीज इसमें मिलेगा। सिर्फ आपको 1 डे 1 एग्जाम, 2 घंटे का एग्जाम क्लियर करना है। अब मैं आपको फाइनल स्ट्रेटेजी बताऊं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भगवान मान लेना है, क्योंकि क्वेश्चन उसी प्रकार से रिपीट होते हैं। आपको डेली मॉक टेस्ट, अभी नहीं, जब एग्जाम से 10-15 दिन पहले बच रहेगा तब आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। लेकिन अभी आप वीकली या 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। टाइम मैनेजमेंट पे काम करो और अपने वीक सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। और आप टारगेट रखो कि कम से कम आपको 300 में से 170-180 मार्क्स लाना है। और अगर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लो, इस हिसाब से आपको आइडिया आएगा, तभी आप सेफ जोन में रहोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट कब है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि फॉर्म कब आएगा, तो ध्यान से सुनो। सोर्सेज और अभी तक की अपडेट के हिसाब से यूपीएससी ईपीएफओ 2026 का नोटिफिकेशन जून में आने की पूरी संभावना है। हाँ जी दोस्तों, मई में यूपीएससी का एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो जून में आने की पूरी संभावना है। यानी कभी भी फॉर्म स्टार्ट हो सकता है जून में, इसलिए अभी से रेडी हो जाओ। और एग्जाम की बात करो तो एग्जाम जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट संडे को होने के चांसेस है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि जो एग्जाम होगा यूपीएससी ईपीएफओ का, वो अगस्त के फर्स्ट संडे या जुलाई के लास्ट संडे के बीच में होने की पूरी संभावना है, जिस हिसाब से अपडेट और अंदर से खबर निकल कर आ रही है। इसीलिए जुलाई में एग्जाम होगा, मतलब आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, तो ही जाकर आगे आपका सिलेक्शन होगा। मैं फाइनल स्ट्रेटेजी बताऊँ तो पीवाईक्यू को आप भगवान मान लो, उसके बाद डेली मॉक टेस्ट दो, टाइम मैनेजमेंट पे काम करो और वीक सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। टारगेट रखो कम से कम आपको 160-170 मार्क्स लाना है। या आप कैटेगरी वाइज आते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, उस हिसाब से आप कैटेगरी में रहोगे तभी आप सेफ जोन में रहोगे। अब मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, मौका आपके सामने, डिसाइड आपको करना है, आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या सिलेक्शन लेकर आगे निकलना है। कुछ लोग होंगे जो सिर्फ अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तब से पढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन कुछ लोग अभी से पढ़ाई शुरू कर देंगे ताकि तब उन्हें ज़्यादा लोड ना पड़े और उनका एग्जाम इजली निकल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसे ही पावरफुल कंटेंट हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। और मैं अगला वीडियो मैं बढ़िया से रोड मैप सिलेक्शन तक का एकदम बढ़िया रोड मैप बना के दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड